नहीं हुई दिव्य ध्वनि। क्यों? वो महावीर जयंती दिवाली के दिन जब तक अंतिम प्रवचन था तब तक वे हाजिर थे और बाद में उनका मोक्ष हो गया। तो एक आदमी देखो जिसने उन्हें सुने बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया। अवैध ज्ञान की तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मन पर है ज्ञान, क्योंकि वो ज्ञानियों सम्यक दृष्टियों को मुनिराजों को ही होता है ना। अवैध ज्ञान तो नारकियों को भी होता है ना। और उसके बाद अब उनमें क्या कमी रह गई थी? द्वादशांग के पाठी थे वो। ऐसा नहीं महावीर की दिव्य ध्वनि सुन के बाद वे द्वादशांग के पाठी हुए थे, है ना। तो वे द्वादशांग के पाठी उनके पहले हो गए, तो भी उनने सुनने की जरूरत अंत तक समझी। और चाहे वो विनय मर्यादा समझ लो, चाहे तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात समझ लो, चाहे वो अपने लाभ लेने की बात समझ लो। आखिर शुद्ध केवली और शुद्ध केवली में अंतर तो होता ही है ना। तो केवली की सभा में शुद्ध केवली तो होते ही है ना, हैं? तो ऐसा हमारी जो समझ में आ गया, ऐसे कुछ अहम वाले लोग हैं कि मैं तो ऐसा चाहे जिसका नहीं सुनता हूँ। हाँ, चाहे जिसका माने कोई अमिताभ बच्चन का थोड़ी सुना रहे आपको। मतलब जो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में हैं विशेषज्ञ, बात उनकी होती है ना, उनकी थोड़ी कि चाहे जिसको अरे गहरे नथु खैरे को सुने। सवाल वो नग्न दिगंबर मुनि है या गृहस्थ है, इसका सवाल नहीं है। वो प्रतिपादन क्या कर रहा है, समझा क्या रहा है। हमें जो समझना है वो समझा रहा है कि हाँ कि जो कुछ भी जो समझने लायक नहीं है वो समझा रहा है ना। विद्या तो हर क्षेत्र में है, धनुष विद्या भी विद्या है ना। द्रोणाचार्य जिसके माहर थे वो भी तो विद्या, एक विद्या है ना, उसमें भी गुरु शिष्य होते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अध्यात्म विद्या की बात है। अध्यात्म विद्या में एक तो वो जो देवसाय गुरु की सीमा में आते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, उसे मालूम अरहंत भगवान को भी परम गुरु कहा है। देव और गुरु इन दो में पंच परमेष्ठी बढ़ते हैं। तो अरहंत सिद्ध भगवान है देव, और अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु है गुरु। और दूसरी कहो तो अरहंत तो सिद्ध हैं देव, और आचार्य उपाध्याय और साधु हैं गुरु। ऐसा भी वर्गीकरण होता है। क्यों गुरु क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना, और उनसे सब लोग सीखते हैं, आते हैं, रोजाना आते हैं। तो जो गुरु परंपरा है, और यदि उनको हम नहीं माने तो फिर अपने यहाँ तो प्रमाणिक केवली ही हैं। बाकी सब जितने भी वक्ता हैं वो गणधर देव से लेकर ज्ञानी धर्मात्मा तक सब अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि की अनुसार यदि बोलते हैं तो वे प्रमाणिक हैं, और नहीं तो वे प्रमाणिक नहीं है। आजकल ये बहुत चल गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अनेकांत ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि महावीर ने ये नहीं कहा था, ये कहा था। मैं कहा भाई साहब, जहाँ तक आप समझते हैं वो नहीं हमें समझना है। हम तो जैन दर्शन को समझना चाहते हैं। बिल्कुल मैंने अनेकांत सात बात पर एक लेख गया जी में पढ़ा था, बिहार यूनिवर्सिटी में। गया जी जानते हैं आप? एक गांव का नाम है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। 75 विद्वान इकट्ठे हुए थे, और उस वक्त बड़े वैज्ञानिक थे, जैनी थे। क्या नाम था? DS कोठारी। वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत सज्जन पुरुष थे। वो उनके लड़के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में थे, तो वो यहाँ आके रहते थे रिटायर होने के बाद। तो कम से कम 10-5 दफ़ा मेरे घर आ गए। बिल्कुल सहज भाव से ही आ जाते थे, और बहुत प्रेम से बात करते थे, और मुझे सारी चर्चा करते थे। तो वो उसके अध्यक्ष थे। उस सभा में मैंने अपना लेख पढ़ा, जो अनेकांत शाहबाद आपकी किताब है ना, वही लेख था। तो एक थे नथमल टांटिया, श्वेतांबरों के विद्वान बहुत बड़े माने जाते थे। और ये बात भगवान महावीर के निर्माण वर्ष की है।
73-74 सन की, कितने साल पहले की होगी? मैंने 74 में मैं 40 वर्ष का भी नहीं था। 35 का था ना, मैं तो 74 में कितने वर्ष का होता है, क्या होता है, हिसाब लगाना। मैंने 75 की बात नहीं है, 75 के पहले की बात है। तो मैं बिल्कुल छोटा सा कहलाता था। तो मैंने जाकर के वो निबंध पढ़ा तो उसमें बताया कि वो जो कुछ धर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं, दो तरह से व्याख्या है। अनंत धर्मात्मक धर्म गुणों को वो जो है ना तुमने पढ़ी हुई है, वो सब बातें मैंने बताई। तो बीच में ही बोले भाषण के, अपने स्टेज पर बैठे, चाहे जो आता है, चाहे जो कुछ बोलने लगता है, होश है नहीं, समझते कुछ है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ऐसा स्टेज पर बोले। और 50 विद्वान स्टेज बैठे थे और नीचे सारी जनता बैठी थी। और वो अध्यक्ष कौन से थे? DS कोठारी। मैंने उनसे, कोठारी साहब से कहा, मैं क्या जवाब दूंगा। अब उन्होंने कहा मामला गर्म हो गया, दो ही तरफ से जो हो जाता है ना जनता में। यद्यपि वहाँ मेरे विद्यार्थी तो नहीं थे, लेकिन मेरे भगत तो बहुत थे। 150 आदमी तो मेरे साथ भी गए थे। तो DS कोठारी ने मेरे से कहा, अभी आप शांत रहो, मैं आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए, लेकिन दंगे को नहीं होने दो। तो उन्होंने पहले दूसरे विद्वान को बुला के उसका व्याख्यान शुरू करा दिया और उस बात को वहीं खत्म कर दिया। और बाद में 2-3 विद्वानों के भाषण होने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब डॉक्टर भारल अपनी बात का जवाब दिया। मैंने जवाब दिया। पहले तो मैंने यही कहा कि मैंने तो जो अपना आलेख प्रस्तुत किया है, विद प्रूफ किया है, प्रमाण दिए हैं कि समंतभद्र ये कहते हैं, फला ये कहते हैं, फला ये कहते हैं। और टाटिया जी कहते हैं कि जहाँ तक वो समझते हैं। इसलिए सदन से मेरा निवेदन है कि उनकी बात को इस दृष्टि से देखा जाए कि वो उनकी समझ की बात है, वो जैनियों की बात नहीं है। और मेरी बात जैन धर्म की है, क्योंकि मैंने विद प्रूफ बात पेश की है। और फिर मैंने गुणों में और धर्मों में 5 प्रकार से अंतर बताया कि गुणों की पर्यायें होती हैं, धर्मों की पर्यायें नहीं होती हैं, धर्मों का प्रतिद्वंदी होता है, गुणों का प्रतिद्वंदी नहीं होता, वो सब बताए। तालियां पे तालियां पिटी। मेरे कहने का अर्थ है कि वो जो आदमी जो बातें इसमें लिखी वो भी नहीं समझता था, वो इतना बड़ा विद्वान जैन दर्शन का था, वहाँ प्रतिष्ठित, और सब लोग उसे मानते थे कि वो किसी भी आदमी को भरी सभा में इस भाषा में टोक सकता था। क्या आपको भी ऐसा बहुत सामना करना पड़ेगा। बहुत तत्वज्ञान ऐसा है जो आप लोगों ने सीख लिया है, आपको आता है, और समाज के नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े लोगों को नहीं आता। किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो समाज का तो जो है ना, जो स्वरूप है, उस स्वरूप में उसी के आधार पर आपकी बात सच्ची होने पर भी बहुत वाहवाही भी हो सकती है और पिटाई भी हो सकती है। ख्याल में है ना? ऐसे सोच समझ के सब वितरागी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। और भगवान गौतम स्वामी एक वो व्यक्ति थे जो सब कुछ जानते थे जब कुछ नहीं जानते थे। तब आए और उनके मानस स्तंभ को देखकर, और वहीं उनका अपन कहते मान गल गया। काय का मान काय का था कि वहाँ मान से क्या लेना था, वो बड़े विद्वान थे। दिक्कत तो मिथ्यात्व की थी। हम बाहुबली मान में चढ़ गए, मान में चढ़ गए। काय के मान में चढ़ गए? कौन सा मान चढ़ गया है? यदि वे सायक समय दृष्टि थे और सच्चे वितरागी मुनिराज थे तो काय का मान था? 3 के सायक का अभाव का मान तो था ही नहीं। वैसे मान कहते हैं, जैसा आप बोलते हैं कि उन्होंने कहा मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ। अरे ऐसा विकल्प वो कहाँ, वे भी जानते थे कि ये जमीन किसी की नहीं होती है। और दूसरे तो वे तो जीते थे, उन्हें ऐसा विकल्प क्यों होता? टोडरमल जी ने
साफ शब्दों में इनकार कर लिया कि जैसे जो विकल्प लिखे हैं प्रथमान योग में वो ऐसे विकल्प नहीं संभव हैं। लेकिन कोई ना कोई चारित्र मोहगत कमजोरी थी, दर्शन मोह संबंधी विकल्प नहीं था, अज्ञान नहीं था उनके। वो चारित्र मोह संबंधी वो सीधी सच्ची बात क्या थी कि वे लगातार अंतर मुहूर्त तक आत्मा में स्थित नहीं रह पाए। फिर अंतर मुहूर्त के पहले उनका उपयोग अस्थिरता में आ जाता था। अब उसमें हमें और कुछ गलती खोजने की जरूरत क्या है? यहाँ तो उसी वजह से उनको महातपस्वी कहते हैं। बेलें चढ़ गई, छिपकली चढ़ गई, सांप चढ़ गए, बना दिए हमने, उनकी मूर्ति पर चढ़ा दिए, सब बेलें भी चढ़ा दी और सांप बिच्छू भी चढ़ा दी। ऐसी मूर्तियाँ देखी होंगी आपने, बाहुबली में तो नहीं है, लेकिन चंद्रजी के मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जिसमें छिपकली चल रही हैं, सांप चल रही हैं बाहुबली के शरीर पर। अब हम समझते हैं वो अद्भुतपूर्व है, अभूतपूर्व है, और कहीं नहीं है। और कहीं नहीं होना अभूतपूर्व हो जाती है। वो साथ में नरक में जाने वाला शुभम चक्रवर्ती अभूतपूर्व था, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण दूसरी जगह उदाहरण नहीं मिलता है। वो दूसरा नहीं होना ये कोई बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है। तो अच्छे क्षेत्र में हो कोई तो उसकी बात है, ऐसा थोड़ी कि किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो। के साथ अब हम होगा राठौर जी ने तो इतना लिख दिया कि कोई ना कोई विकल्प रहा होगा। मैं तो कहता हूँ मुझे पता है ना पक्का कि वो उनकी स्थिरता नहीं रह पाई अंतर मुहूर्त तक। बस कहता हूँ सिर्फ इतनी सी तो बात है। बोलो तो मुझे अटपटी लगती है क्या? आगम के अनुसार नहीं लगती है क्या? यही हुआ ना, भरत चक्रवर्ती को हो गया तो लगातार अंतर मुहूर्त तक उनका उपयोग स्थिर रह गया। इतनी सी बात है। आदिनाथ 1000 वर्ष लग गए, क्यों? तो क्या कहेंगे, क्या कमजोरी थी उनकी? उनको भी उपयोग स्थिर नहीं रह पाया। बस इतना सा न्याय है कहीं भी कितनी को भी। अब चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो महान है कौन? भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में एकदम बैठे तो कपड़े रोटी खा के गए थे, उपवास करने का तो सवाल ही नहीं है। और दीक्षा ले ली, केस लॉन्च किए, ध्यान में बैठ गए, अभी पेट में आमस से नहीं था भोजन आगे भी बढ़ा था। आप समझते हो ना, स्टमक आमस है और केवल ज्ञान हो गया। उसने ये नहीं कहा कि भोजन को आगे पास हो जाने दो इतने महान। कल ही बात हो रही थी, किससे हो रही थी मेरी, तो मैंने समझाया कि नहीं इतने महान नहीं है, आदिनाथ महान है। क्यों? उन्हें 1000 वर्ष लग गए। अरे 1000 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष पहले चौथे गुणस्थान से 6वें 7वें में आ गए तो और ये चौथे में बने रहे। बोलो तो फायदा किसको ज़्यादा होगा? कम से कम 1000 वर्ष पहले से केवल ज्ञान करके अनंत सुख नहीं पाया तो अतीन्द्रिय सुख जो उनके ज़्यादा होता ना मुनिराजों के। जब भी 1 वर्ष तक खाना नहीं मिला तब भी वो तुम्हारा असंख्य गुण में नजरा होती ना, सम्यक दृष्टि, सहभग, वृद्धानंद, वियोजक, जो भी 6वें 7वें गुणस्थान का नंबर आता है उसमें इतनी असंख्य गुणा निर्जरा हो रही थी ना, और आनंद की वृद्धि हो रही थी ना। कितने सुखी थे। तुम्हें 2 रोटियों वाला सुख दिखता है, रोटियों का नहीं मिली तो साल दुखी हो गए। क्यों? वे कितने सुखी थे। तो उतने सुखी भरत चक्रवर्ती अंतिम समय तक, समझ लो यदि 1-2 साल पहले से दीक्षा ले लेते तो वे कोई खराब थोड़ी हो जाते। 6वें 7वें गुणस्थान का आनंद तो वो लेते ही ना जो उसमें होता है। तो एक एंगल देखने का ये भी है, एक एंगल वो भी है कि उनने लेकिन वो बात तो पक्की है कि अंतर मुहूर्त तक जब तक आत्मा में लीन हो लगातार नहीं होंगे तो केवल फिर अनंत काल तक वो लीन ही है। अंतर मुहूर्त में इतना मजबूत जोड़ लग जाता है कि वो अनंत काल तक टूटता ही नहीं है। जैसे ये लगाते हैं आपस में जोड़ते हैं लोहे को, कई चीज़ों को, और आजकल तो मसाले भी आते हैं कि मूल चीज़ टूट जाए लेकिन वो जोड़ नहीं टूटेगा। पिज्जा बनाते हैं ना तो वो जोड़ ऐसा लगता है कि वो जोड़ नहीं टूटेगा,
तो उपयोग में लगातार यदि डॉक्टर लोग जो हड्डी का इलाज करते हैं ये क्या करते हैं मालूम? कुछ नहीं करते, वो हड्डी जहाँ से टूटी है उसको उठा के वैसी की वैसी वहीं जोड़ देते, ऐसे जोड़ तो क्या देते हैं, ऐसी लगा देते हैं बस, और बस पट्टी बांध देते हैं, पट्टा बांध देते हैं, लेटे रहो, हिलना मत। तो हड्डी अपने आप जुड़ती है, उसमें से ऐसा केमिकल निकलता है कि वो बीच में जोड़ देता है, और यदि वो लगातार इतने दिन तक जुड़ी रहे तो ऐसी वजह जैसी हो जाती है कि दूसरी जगह से टूट जाए लेकिन वहाँ से नहीं टूटे। ऐसा ही उपयोग उनने अंदर में जोड़ा और वो अंतर मुहूर्त तक जुड़ा रहा तो ऐसा जुड़ जाता है कि अनंत काल तक नहीं छूटता है, आता नहीं है। आप क्यों कहते हो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान? तो बाद में क्या होगा? आत्मा में तो रहे ना, वही है अनंतानंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो गौतम स्वामी का जो अपने शास्त्रों में स्वरूप है उसके हिसाब से हमको ये मानना चाहिए ना। ये जो बात कि हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, ये भी गौतम स्वामी सब जानते थे, फिर भी उन्होंने आदि से अंत तक इस बात को किया। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलती रही और फिर उसके बाद गौतम स्वामी जब महावीर का स्वरूप मोक्ष हो गया तो वे श्वेतांबर में ऐसा कहते हैं कि उनको जो केवल ज्ञान हुआ है वो गुणावा में हुआ। भगवान महावीर का जो मोक्ष हुआ है वो पावापुर में हुआ है। सुन जानते हैं आप? और पावापुर से गुणावा 1 घंटे का रास्ता है, आपने बाई कार माने होगा 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होगा, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान महावीर ने सोचा कि ये गौतम मेरे से बहुत प्यार करता है धीतराष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं करता है बहुत प्यार करता है, तो मेरे मोक्ष जाने को माने मेरी मृत्यु को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहीं इसका हार्ट फेल हो गया तो इसलिए इसको दूर भेज दो। तो भगवान महावीर ने बुद्धिपूर्वक वहाँ अपने पास से गुणावा भेज दिया था, इसलिए वे गुणावा में थे, क्योंकि उनको ये अनुचित लगता है कि महावीर मोक्ष जाने वाले थे, पता चल गया था, योग निरोध हो गया था, तो गौतम स्वामी उनके प्रमुख शिष्य थे तो वहाँ रहना चाहिए था। क्यों ऐसा मानते हैं ना लोग? यदि मैं मरने लगूँ तो जो मेरा अच्छा प्रिय शिष्य हो वो तो चाहेगा कि उसको मेरे पास रहना चाहिए। अब मैं कहता हूँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगा, क्यों? हम लोगों की सोचना रहना चाहिए, तो वो क्यों नहीं थे, ये प्रश्न उठाते हैं उनके यहाँ। तो उसका उत्तर ये देते हैं कि महावीर ने ऐसा उनको भेज दिया था। मैं कहता हूँ ये महावीर के साथ में गौतम स्वामी का भी अपमान है। वो तो वीतरागी संत थे, वो तो ब्राह्मण थे, वो तो 30 साल से लगातार उनकी दिग्गज सुन रहे थे, उनको इतना मोह होगा, इतना राग होगा, ये तो ना दर्शन में हो या ना चारित्र में हो या कुछ नहीं है? मैं तो कहता हूँ उनको रंच मात्र दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये तो वेदना जन्य आर्त ध्यान है। शांति जी कभी सोता है ये दुख होना, ये तो आर्त ध्यान है। जो मैंने बोला था ना कि तुम मांग लो कहाँ जाना है, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है, पर ये वेदना जन्य इष्ट वियोग का आर्त ध्यान है। ये नहीं आर्त ध्यान नहीं था उनको, तो शायद बस अपने आत्मसाधना में चल गए थे। और फिर वो कहते हैं फिर वहाँ जरूरत उपदेश नहीं हो रहा था, जब बंदी हो गया था घोषणा पूर्वक, तो फिर वहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। फिर तो कोई भी साधक कहीं भी रहे शांति से, इसलिए ये कहने का भी वहाँ क्यों नहीं थे, ये कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। ऐसा तो कोई मोह नहीं होता है कि गुरु के पास शिष्य को रहना चाहिए और में जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ये कुछ नहीं है। तो और यदि तुमको रहना भी चाहिए था तो कौन सी बड़ी बात है? कितना बड़ा होता है समोसा? महावीर का कितना था?
जो भी जितना योजन था वो उस सीमा में गुणावा भी आ जाता होगा। अब मैं गणित से लगा लेना तुम तो समझ लो समोसरण में ही थे, माने उसी एरिया में थे कोई दूर नहीं थे। ये कोई विकल्प की बात नहीं है। असली बात तो ये है कि अभी तक 7-7 घंटे जो वहाँ बैठते थे तो उनका उपयोग बहुत कुछ परिलक्षी रहता था। अंतर मुहूर्त में तो आत्मा में जाते ही होंगे, नहीं तो वे सच्चे मुनि नहीं रहते शांति जी हैं, जाते ही होंगे, लेकिन उपयोग बहिर्लक्षी था, इसलिए वो अंतर मुहूर्त लगातार अपने में नहीं रह पाए। और अब वो खत्म हो गया था, अब तो 24 घंटा वो फ्री थे। अब कोई उनके उपयोग को, मैं भ्रष्ट शब्द कहना नहीं चाहता हूँ, है ना, भ्रष्ट करने का कारण नहीं रह गया था, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि भ्रष्ट करती थी। मैंने वो गलत अर्थ में मत ले जाना, समझे ना। तो वे एकाग्र हो गए और शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मेरे मतलब सहज भाव, यानी उनको सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से अपनी बात को उन्होंने सिद्ध किया। तो ऐसा ही गौतम स्वामी की और भगवान महावीर स्वामी की कहानी है। और आज के दिन वो दिव्य ध्वनि खिली थी, इससे लगातार फिर 30 वर्ष तक खिली थी। और वो दिव्य ध्वनि के आधार पर जो भी हमें साहित्य उपलब्ध है, वो साहित्य वो दिव्य ध्वनि के आधार पर है, तो उसकी प्रमाणिकता से ही हमारी बात है। वो प्रमाणिकता आचार्य परंपरा से आती है। जैसे हम कह सकते हैं हमारे गुरु से हमारे पास आई, तो उनके गुरु से उनके पास आई, लेकिन हमारे गुरु पर्यंत जो अविच्छिन्न परंपरा है उससे भी उसका जुड़ान है ना। और हमने अनुभव भी किया है। और हमारे क्या आगम का सेवन, मैं गुरु की वो परंपरा आगम के माध्यम से हमारे पास आई। युक्ति का अवलंबन हमने वैसे ही स्वीकार नहीं कर लिया, अपनी तरक्की कसौटी पर कसकर उसे स्वीकार किया है। परापर गुरु का उपदेश इस तरह पूरी तरह प्रमाणिक है, और वो परंपरा आज हमें विद्यमान है। महान भाग्यशाली हैं हम सब लोग कि जो हमें उसका उत्तराधिकार आज हमारे हाथ में है। आज हम उस परंपरा के वाहक हैं और इसे हम आगे ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, पंचम काल के अंत तक मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैं कल से शायद कल या परसों भी बता चुका हूँ ना, हैं कि हम इसी भव तक थोड़ी करेंगे। हम तो अगले भव में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी करेंगे। और यहाँ तुम लोग करोगे, यहाँ शरीर की पीढ़ी करेगी, इसलिए यहाँ भी रहेगी पंचम काल के अंत तक, जब तक भी आपको रखने की बात करते हो, और सारे दुनिया में भी रहेगी। हम तो जहाँ रहेंगे, हम मैं क्या बोलता हूँ अपने बच्चों को, तुमको लोगों को, कि रेल के डब्बे में बैठे हो और जिस कूपे में तुम बैठे हो, तो वहाँ तुम्हारी गंध ऐसी फैलनी चाहिए कि कोई यहाँ संत बैठा है। आपके आचरण से ये नहीं कि कोई चदरा ओढ़ लेना, वो पीला हरा लाल पीला, आजकल वैसे भी उससे भी एकदम सब लोग संत मान लेते हैं, है ना, तो मजाक भी खूब उड़ाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में रहें। मैंने तुमको सिर नहीं मुड़ाने दिया और आज तक सुरक्षित रखा है, आगे भी सुरक्षित रहना बेटा। जब तक निर्गुण दिगंबर दशा होने लायक नहीं हो जाओ तब तक ड्रेस मत बदलना, क्योंकि ड्रेस जो है अपने यहाँ 3 ही हैं, एक मुनिराज की, एक आरिका की और एक उत्कृष्ट श्रावक की, एलक शल्लक की। और ऐसी बदलू करके, जैसे हमारे कई लोग करते हैं, नाम में नहीं लेना चाहता, मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये बदल देते हैं दुनिया को ठगने के लिए। टोडरमल जी ने लिखा, और वस्तु स्थिति है। स्वामी जी की बात का नहीं करना, क्योंकि स्वामी जी पहले से ऐसे थे, तो अब वे सूट पैंट पहनते, अब वे क्या करें। तो शुद्ध सात्विक ड्रेस आप लोग पहनो, ऐसा नहीं कि सूट पैंट छोड़िए धोती कुर्ता पहनोगे, पैजामा पहनो, तो वो कोई आपका भेष बदलना नहीं है, क्योंकि कुर्ता पैजामा किसी पद की ड्रेस नहीं है। आप समझ आए ना, वो बदलना तो है, लेकिन कोई साधु, जिस ड्रेस से तुम साधु कहलाने लग जाओ और तुम साधु हो नहीं अपने जैन धर्म के हिसाब से, ऐसी कुचेष्टा करने की कोशिश नहीं करना। शुद्ध सात्विक ड्रेस अपनी हमेशा रखना,
और इस तत्व ज्ञान को अपने अंदर लाना महान भाग्यशाली लोग हो कि जिसे ये तत्व ज्ञान भगवान महावीर की परंपरा से, गौतम स्वामी की परंपरा से और कुंद कुंद की परंपरा से हम सबको कांजी स्वामी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन सब के प्रति मैं अपने हृदय से बहुत बहुत श्रद्धा व्यक्त करता हूँ।